जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट टाइम की प्रैक्टिस को लेकर। अब वीडियो इसलिए लेके आया हूँ आप लोगों के जो डाउट्स है कि भाई हम प्रैक्टिस ऑनलाइन करें, वहाँ पे क्लासेस आ रही है, उस प्लेटफॉर्म पे क्लास आ रही है, या हम बुक से करें, और अगर ऑनलाइन करें तो कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और ये समस्या भाई उन्हीं को आती है जो नया कैंडिडेट है, जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसको सब कुछ पता है कि लास्ट टाइम में मुझे यहाँ से इस तरीके से अपना रिवीजन करके जाना है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों में से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। छोटी वीडियो रखेंगे, हमेशा की तरह वही कहूँगा, ना ज़्यादा समय आपका ख़राब करूँगा और ना ही मेरा भाई। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिस ऑनलाइन करनी है बुक से करनी है, इस पे बात कर लेते हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज कैसे करनी है उस पर, और फिर लास्ट में बात करेंगे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा उस पर। तो दोस्तों जो हमें प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन या बुक की बात करें, मेरा मानना ये है कि भाई दोनों जगह प्रैक्टिस करो। जहाँ पे ऑनलाइन करने की ज़रूरत है ऑनलाइन करो, चाहे वो यूट्यूब से आपने बैच ले रखा है जहाँ से भी, और जहाँ से बुक से करने की ज़रूरत है वहाँ से बुक से भी करनी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा विश्वास रखते हैं, भाई फ़ोन सामने रख लिया, ऐसे हाथ बांध के कंबल के अंदर, सर्दी का टाइम, आराम से बैठ गए, सामने टीचर पढ़ाए जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ के, लेकिन खुद पेन कॉपी उठा ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये जो इस तरीके से कैंडिडेट जो करते हैं, उन्हीं को फिर वो समस्या आती है कि भाई मैथ्स में सब कुछ समझ में तो आ गया था, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करता हूँ क्वेश्चन होता नहीं है। या वो बुक से प्रैक्टिस, तो जैसे जीके की भी अगर मैं बात करूँ, जीके में टीचर पढ़ा रहा, आराम से बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू के लिए अलग से कोई बुक उठा के, ये नहीं कि भाई अच्छे से एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ के चला जाऊं। तो ये ज़्यादा समस्या जो रहती है वो इसी वजह से रहती है। इसलिए जहाँ बुक की ज़रूरत है बुक से भी करो, अभी मैं आगे बता दूंगा वीडियो में आपको, और जहाँ से ऑनलाइन की ज़रूरत है ऑनलाइन करो। ये कहना, या मैं कहूँ मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो ये कहता है कि नहीं भाई सिर्फ बुक से पढ़ के जाओ, या सिर्फ आप मोबाइल से पढ़ो या लैपटॉप से पढ़ो, बिल्कुल गलत है। जहाँ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए और जो अच्छी चीज़ें एग्जाम के लिए, वो ले लो भाई, कहीं से भी हो। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज एक बार किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, फिर आपको प्लेटफॉर्म वगैरह मैं बता देता हूँ। अगर सबसे पहले हम मैथ्स पे ही आ जाते हैं, भाई मैथ्स का आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि आखिरी समय में, जैसे कि परसेंटेज में अगर आपने किरण की बुक ले रखी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस करी थी वो इन्हीं बुक से करी थी। अब किरण की बुक में आप परसेंटेज के क्वेश्चन देखना कितने हैं, परसेंटेज करने लगोगे, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना, और आप ये सोचोगे कंप्लीट मैं इसको अब रिवाइज कर जाऊँ, आपके 3-4 दिन परसेंटेज में लग जाएंगे। आपको देना टाइप पे ध्यान, भाई परसेंटेज में इतनी टाइप है, एक टाइप के मैं 5-5, 7-7 क्वेश्चन कर जाता हूँ। भाई प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस में इतनी टाइप है, एक टाइप के मैं 5-5, 7-7 क्वेश्चन करके और 50-60 क्वेश्चन के अंदर पूरे इसको चैप्टर को निपटा देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों की आखिरी समय में। बुक उठानी है और बुक उठा के प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ्स के लिए। मैथ्स में वहाँ पे आप किसी टीचर को फॉलो करें, जैसे आपको लग रहा है कि अभी भी यार मेरा इस चैप्टर में और इस जो टाइप के क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह से उसको साथ साथ कवर कर लो। या अगर आप भाई इतना टाइम निकाल सकते हो कि हाँ भाई कुछ प्लेटफॉर्म पे लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए जो क्लासेज आ रही है मैं उनको भी कुछ कर लूँ, और साथ साथ में मैं थोड़ा बुक से भी कर लूँ, तो कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो सीधा सा हिसाब है भाई, बुक उठाओ, बुक से प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट है, जहाँ वीकनेस है, उसके लिए फिर क्लास को फॉलो कर लो। ऐसे ही अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में अक्सर होता क्या वो बता देता हूँ भाई, हम बन जाते हैं बादशाह रीजनिंग के अंदर, और वो बादशाह बन के हम लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करते नहीं हैं। और फिर अगर आगे आपके 2 नंबर भी कट रहे हैं, रीजनिंग में 3 भी कट रहे हैं, तो बहुत बच्चों से पीछे जा रहे हो आप। रीजनिंग में टारगेट ये होना चाहिए पूरा स्कोर करना, बाई मिस्टेक कोई 1 नंबर कट गया वो एक अलग चीज़ है, हो जाता है ये। लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए वही कहूँगा, जहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको पता है 5-7 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, या फिर ये देखना है कि हमारी वीकनेस है यार, सिलोलिज्म के क्वेश्चन मेरे से बार बार गलत हो रहे हैं और ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से बनना है, सीटिंग के मेरे से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनना है, उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाओ। बाकी कुछ करो या मत करो, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाओ। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं भाई जीके पे। जीके पे दोस्तों मेन टॉपिक मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। पहले उन्हीं टॉपिक को करो जहाँ से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आते गए हैं, मैक्सिमम उन्हीं से आए हैं। और उसके बाद जैसे अभी जो वेंडर चेंज हुआ, जो पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है सीजीएल में, सीएचएसएल में,
उसको ध्यान में रखते हुए पहले उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, थ्योरी प्लस PYQ साथ साथ में। जब वो हो जाते हैं उसके बाद में आप बाकी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है, हमें पता है यार 70% जीके के यहीं से बन जाएंगे, तो पहले उन्हीं को करो। ये जीके के लिए होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए भाई, कंप्यूटर के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आप PYQ के रट्टे लगा के चले जाओगे और काम चल जाएगा। हाँ, PYQ लगाने हैं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक जिस भी टीचर से आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो उन नोट्स का अपना रिवीजन कर लेना, या अगर लास्ट टाइम में जैसे अभी कोई प्रैक्टिस करा रहा है और उसमें साथ साथ चीज़ें बताते हुए चल रहा है तो उस क्लास को आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, शिवम सर की जो क्लासेज आ रही है आप ले सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साथ में एक मॉक पर डे का लगाना है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि भाई नहीं मॉक आज नहीं लगा, कल लगा लेंगे, कल नहीं परसों। एक मॉक दोस्तों ज़रूर लगाना, मॉक से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेवल में भी फ़र्क रहता है। कभी थोड़ा ऐसा होता है कि आते आते 2-4 क्वेश्चन कभी गलत हो भी जाते हैं, अपना कंसंट्रेशन ना रहे या कोई भी वजह हो, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। लेकिन ये रखना है कि मॉक लगाना जरूर है, चाहे 2-4 नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं कोई बात नहीं है। अब अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों देखो, GS के लिए आप RWA से प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में बुक से कर लेना। जैसे पिनेकल आपने ले रखी है उससे भी क्वेश्चन लगा लेना, लेकिन RWA पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें आप सभी को पता ही है, बैच वगैरह भी ले रखा होगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। एक GS के लिए भाई परमार SSC है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें और किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी और प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे अच्छी दिख रही है हमें, भाई हमें करियर विल पे स्टैटिक जीके के अंदर अच्छा दिख रहा है, एक आधे टॉपिक वहाँ से कर लें। ज़्यादा की तरफ नहीं जाना है कि 10-12 प्लेटफॉर्म पे जहाँ जो मिल गया। कोई टॉपिक ऐसा लगे कि भाई RWA पे मेरा ये वीक टॉपिक है और ये जीके के अंदर नहीं कराया और मुझे पता है यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अज्यूम करना सीखो चीज़ों को, तो उसको फिर आप सर्च करके किसी बाकी चैनल से कवर कर सकते हैं। छोड़ के नहीं जाना है, जहाँ आपको एक मन में ख्याल आ जाए यार यहाँ से कहीं क्वेश्चन ना बन जाए और ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, और ये चीज़ अभी जैसे RWA पे नहीं पढ़ाई, सर्च करके उस टॉपिक को कवर कर जाना। तो ये था आपके जीके के लिए। कंप्यूटर के लिए RWA से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पिछली बार भी मिले थे। ऐसे ही अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स के लिए भाई चाहे आप फिर RWA को फॉलो करें, एग्जामपुर को करें या करियर विल को करें, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है मैथ्स में बुक से प्रैक्टिस करके जाना है हमें। सिर्फ थोड़ा बहुत जो कमी बीसी है वो हम दूर कर सकते हैं यूट्यूब के द्वारा, बाकी हमें बुक से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही रीजनिंग के लिए कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाने की कि टाइम ख़राब करना है। सिर्फ जहाँ डाउट है, जो टॉपिक वीक है, उसके लिए अपना कवर करें, बाकी अपने मॉक में प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो PYQ के लिए कोई बुक आपने ले रखी है वहाँ से कर लेना। ये कुछ सिंपल सी और इतनी ज़रूरी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। और फालतू के लोगों से बचना है भाई। किस तरीके से? बहुत सारे हैं डिमोटिवेट करने वाले। फिजिकल का बीच के अंदर ऐसा थंबनेल लेके आएंगे, इस दिन से शुरू होंगे फिजिकल, इस डेट से शुरू होंगे फिजिकल, पता कुछ नहीं है, 20-20 मिनट की वीडियो में बकवास करके जा रहे हैं। समय की वैल्यू समझना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिजिकल के लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ और डाल देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जेन्युइन आएगी तभी देंगे, हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।